हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित जो एकदम बेसिक से होगा, शून्य से होगा। और आज के पार्ट में हम लोग बीज गणित पढ़ने वाले हैं। अगर इससे एक या दो प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम या अन्य किसी परीक्षाओं के जो आपका परीक्षा होने वाला है या देंगे या आपके बच्चे भी दे सकते हैं, तो उन्हें भी आप आसानी से बीजगणित पढ़ा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बीजगणित होता क्या है। गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग अक्षरों यानी लेटर्स और संख्याओं का प्रयोग करके संक्रियाएं करते हैं। संक्रिया करने का मतलब देखिए, गणितीय संक्रियाएं चार ही हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यही गणितीय संक्रियाएं हैं। तो जब हम लोग अक्षर और अंकों का प्रयोग करके गणितीय संक्रियाएं करते हैं, वही बीजगणित होता है। ये बात आप समझ गए। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, 3x घटाव 1 बराबर में -4। 3x में से -1 घटेगा तो बराबर में -4 आएगा। तो x के जगह क्या रखेंगे कि ये मान संतुष्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ और जान लीजिए, बराबर के इधर जो बाएं तरफ है इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, और दाएं साइड वाले को RHS राइट हैंड साइड कहा जाता है। ये बात भी आप समझ गए, एकदम बेसिक से सीखिए। तो देखिए अब ये सवाल बनेगा कैसे। 3x है, -1 है, बराबर -4 है। देखिए बाएं तरफ में अगर माइनस है, देखिए अचर पद को अचर पद के पास ले जाएंगे। ये -1 अचर पद है, इसमें लेटर कोई है नहीं है, और ये चर पद है 3x। तो -1 जब इधर दाएं तरफ जाएगा इधर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस होता। ठीक, तो हो जाएगा 3x बराबर -4, आई -1 जा रहा है तो +1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x बराबर -4 में से 1 जमा हो गया तो -3 बच गया। अब देखिए 3x गुना में है, x के गुना में है 3, तो इधर जब जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो x बराबर -3/3। और पूर्णांक के क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि निगेटिव इंटीजर को जब आप पॉजिटिव इंटीजर से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर आप पूर्णांक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, देख सकते हैं। समझ गए आप। यहाँ देखिए पूरे बेसिक से चीज़ मैं बोला तो बता ही देता हूँ। x -4 बराबर 8 है और x का मान पूछा जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8, आई माइनस है तो दाएं तरफ जाके हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा आंसर 12। ठीक, पहला टर्म आप जान गए। दूसरा टर्म समझिए, अगर y जोड़ 5 बराबर 7 है और y का मान बताना है, तो ये प्लस में है LHS में बाएं पक्ष में, तो दायां पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़िएगा तब ना 7 आएगा। संतुष्ट कर रहा है। जोड़ रहे तो दाएं तरफ जाके घटाव हो जाएगा, घटाव रहे तो जोड़ हो जाएगा। 2 चीज़ जान गए। तीसरा पॉइंट, अगर गुना रहे 3x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए ये 3x के गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा 12/3। 4 आंसर आ जाएगा। ये भी आप समझ गए। चौथा कंडीशन कहता है कि अगर x/4 है इधर -2 है, तो जब भाग में रहे इधर बाएं पक्ष में तो इधर जाके गुना हो जाता है, यानी x बराबर 4 दूनी -8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था और 4 दूनी 8। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
अब बढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, 1 नंबर प्रश्न, 5x बराबर 25, तो x का मान क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है -5 और ऑप्शन डी है 3। दूसरा प्रश्न ये है आप लोगों के लिए, y-7 बराबर -10, तो y का मान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न आया 3p -10 बराबर 5, तो ये अचर पद -10 है और दाएं तरफ में +5 है। -10 को उठाकर उधर ले जाइए, तो 5 और -10 उधर गया दाहिने तरफ तो प्लस हो गया। 3p बराबर 10 और 5 15। अब 3p के गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, 5 दिया 15। p का मान क्या आ गया 3, p का मान क्या आ गया 3 आ गया। देखिए 3 पचे 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा ना, तो मान संतुष्ट कर रहा है, इसलिए p का मान क्या हो जाएगा 3। देखिए मैं एकदम सभी चीज़ें बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ अपने चैनल पर। और रहा बात कि ये बेसिक जो प्रश्न है सीटेट और सक्षमता के लिए है, जब TRE 4 की आप तैयारी करेंगे 1 to 5 का, तब मैं प्रीवियस प्रश्न पत्र और उसमें कैसा प्रश्न पूछता है ये सब मैं आपको करा दूंगा आसानी से। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है, चीज़ों को समझना होता है, कहाँ से प्रश्न आता है, उसके इर्द गिर्द प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है, तो एग्ज़ाम निकलेगा कैसे नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत लाजवाब ट्रिक भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का जवाब 3 नंबर मान लीजिए और आप लोग ही दे सकते हैं कमेंट में। 4x बराबर 16 है, x के गुना में है 4, तो x का मान क्या होगा। आसान है। चलिए अगला प्रश्न, अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस चैनल पर, आप किस ज़िला से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ज़िला के लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि मैं कभी उस ज़िला में सफ़र करने जाऊं तो आपसे संपर्क करके वहां कौन कौन सा जगह घूमने लायक है। खैर वो नेट पे भी पता चल जाएगा, लेकिन आप लोकल होंगे तो थोड़ा जल्दी घूम लेंगे। नेक्स्ट है, 64 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना हो। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन से ही आंसर पकड़ा जाएगा। 16 गुना 3 बराबर 48 आएगा, और 48 और 16 मिलके 64 होगा। इसका मतलब 64 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना हो, तो आंसर हो जाएगा 16 और 64, 16 और 48, 16 और 48, तो बड़ा भाग 48 हो जाएगा और छोटा भाग 16। तो ये दोनों प्रश्न पूछा था कि बड़ा भाग भी और छोटा भाग भी। अब आप कहिएगा सर नहीं समझ में आया। 64 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का, तो मान लीजिए बड़ा भाग x मान लिया, तो छोटा भाग x 64 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़ा भाग है, ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना हो, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस एक्स, छोटा भाग। समझ में आ रहा है, x माइनस 64 हो जाएगा। तो ऐसे ये बन सकता था, लेकिन आप सीधे आंसर ही पकड़ लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, मेथड से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब पूर्णांक 0 से भी शुरू होता है, 1 से भी शुरू। पूर्णांक ये कह रहा है, और 3 लगातार पूर्णांकों का योग। ठीक, तो मान लीजिए पहला पूर्णांक अगर x है, क्या है x है,
तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। एक ये एक एक मिलके 2 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 होगा। ये तीनों पूर्णांक हो गया। अब तीनों का योग दिया है 21, तो x जोड़ 1 जोड़, इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा एकदम आसानी से, पहले मेथड सीख लीजिए। बराबर 21, कई गो x है, 3 गो x, जोड़ 2 1 3 बराबर 21। 3 इधर प्लस में इधर जाके घट जाएगा, और यहाँ 3 देखिए क्या है, गुना में 3x बराबर 18 आ गया। तो ये 3 इधर से गुना से हटा, इधर बटा में आ गया, कट गया 6। यानी पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, x का मान 6 आ गया, x जोड़ 1 यानी 6 आ 1 7, और देखिए 6 और 2 8, ये तीनों पूर्णांक हो गए। यहाँ बड़ा पूर्णांक भी पूछा जा सकता था, छोटा पूर्णांक भी पूछा जा सकता था। बड़ा पूछता तो 8 कहते, छोटा कहता तो 6 कहते। अब इसको ट्रिक से आप सीखिए। देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग दिया था ना, 21 दिया था ना, 3 पूर्णांकों का, तो 21 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसे जब हम काटेंगे तो बीच वाला पूर्णांक हमको मिल जाएगा 7, 70 21। अब ठीक 3 पूर्णांक है तो इसके एक पहले पूर्णांक होगा और इसके एक बाद पूर्णांक होगा, आंसर हो गया। ये है राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। ये अभी इसलिए मैं आपको शुरुआत में नहीं सिखा रहा हूँ कि पहले आप मेथड जान लीजिए, ट्रिक याद नहीं आया, ट्रिक नहीं समझे तो आप मेथड से बना लीजिए अगर समय है तो, नहीं तो ट्रिक से बना लीजिए। अब यहीं पे पूछा होता कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ऑप्शन आपका ए रहता 6, बी रहता 7, सी रहता 8, डी रहता 10। क्या करते, मेथड से बनाते टाइम लगता, मैंने सीधे 21 को 3 से भाग दिया, 7 आया। 7 जो है ये बीच वाला पूर्णांक होगा, और पूर्णांक 3 ही गो है लगातार, तो इसके पहले एक पूर्णांक होगा और इसके बाद एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो बड़ा पूर्णांक पूछा था, 8 मार करके निकल जाते, छोटा पूछता 6 मार करके निकल जाते। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये आप 3 से भाग क्यों दिए, तो औसत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, औसत एवरेज या माध्य, तो उसमें आप देखिए 3 पूर्णांकों का योग दिया था 21 और 3 से भाग दे देंगे तो ये औसत मिल जाएगा हमको 7, और ये बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो ये पूर्णांक हम इसी औसत के माध्यम से निकाल लिए, क्योंकि औसत कहता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती। तो संख्याओं का योग दिया था और 3 गो पूर्णांक दिया था, 3 से भाग दिया। अगला प्रश्न, ये ट्रिक से सीखिएगा या मेथड से, चलिए आपको ट्रिक से ही बता देते हैं। 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, फिर 3 क्रम में, लेकिन विषम संख्याएं हैं। 39 को 3 से भाग दीजिए, क्या आ गया, 13 आ गया, यानी 13 बीच वाली संख्या विषम आएगी, तो इसके पहली जो विषम संख्या होगी वो 12 नहीं, 12 तो सम हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और इसके बाद वाली जो विषम संख्या होगी वो 15 हो जाएगी। देखिए तीनों को जोड़ के 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्या पूछा है, बड़ी संख्या, मार के आंसर निकल लीजिए, कोई अलजबरा का मेथड नहीं लगाइए। और यही सवाल अगर आपको मेथड से बनाना होता तब आप क्या करते, अगर बच्चों को पढ़ाना है, इसको इंग्लिश में बोलेगा प्रश्न को, द सम ऑफ द 3 consecutive ऑड नंबर इज 39, सो फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी ये प्रश्न का बड़ी संख्या बताना है। इंग्लिश में यही प्रश्न ऐसे लिखता है, द सम ऑफ consecutive 3 ऑड नंबर इज 39, फाइंड द नंबर्स, संख्याएं ज्ञात करें। 11 13 15 आंसर हो गया।
तो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं आसानी से। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में मैं आपको प्रश्न सेट करूं, समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए दोनों लैंग्वेज में नहीं सेट कर पाता। तो ये मेथड से बनाते तो पहला विषम संख्या x, दूसरा विषम संख्या तो 3 होगा, ये 1 तो दूसरा 3 होगा तो x + 2, और तीसरा विषम संख्या x + 4 तब ना 5 होगा ये। अब तीनों का योग तो x 3x 4 × 2 6, जिनका मान दिया है 39। 6 प्लस में उधर जाके माइनस, 39 में से 6 जाएगा 33 हो जाएगा, ये कट गया 3 से 33 11 बार में। x का मान आया 11, तो पहला 11, दूसरा 11 × 2 13, और तीसरा 11 × 4 15, तीनों पूर्णांक आ गया। ट्रिक से भी आया था ना, और ये मेथड है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति की उम्र उसकी पुत्री के उम्र का 4 गुना है, यानी पुत्री की उम्र अगर x वर्ष है, पुत्री की x वर्ष, तो पिता की उम्र कितनी है 4x, 4 गुना है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र के 2 गुना हो जाएगा। 16 वर्ष बाद तो इसमें भी 16 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 16 वर्ष जोड़ा जाएगा। अब ये प्रश्न के शर्त रख दिया है कि 16 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्री के 2 गुने हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, पिता की उम्र पहले लिखेंगे 4x + 16 बराबर 2 गुना, देखिए यहाँ पे 2 गुना और ये x + 16। अब आप कहिएगा सर पिता के उम्र को बोला था 2 गुना करने को, आपने पुत्री के उम्र में 2 से गुना क्यों किया? तो मेरा जवाब यही है कि देखिए यहाँ बराबर करने के लिए मैं पुत्री के उम्र में अगर 2 से गुना कर दूं तो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो प्रश्न यहीं से सेट हो गया अलजेब्रा। अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा, चाहे नहीं भी लूँगा तो चलेगा, ठीक है। 4x + 16 बराबर 2 दूनी 2 में 1 से गुना हुआ 2x और 16 दूनी 32। 4x में से इधर से आकर के 2x घट जाएगा तो 2x बन जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ 2x हो जाएगा बराबर, और 16 जाके 32 में से घट जाएगा तो 16 प्लस में इधर आके माइनस हुआ तो 16 हो गया, कट गया 2 से 16, क्योंकि गुना में इधर आके भाग 8 आ गया। x का मान क्या आया 8, पुत्री का उम्र क्या माने थे हम लोग x, और इसका मान क्या आया 8, यानी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा 8 वर्ष। देखिए ये प्रश्न सीटेट, KVS, NVS, SSC GD, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को ज़्यादा समय थोड़े लगाना है, आसानी से बना लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और ये प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि पुत्री के उम्र का 4 गुना है, तो पुत्री का उम्र x मान लिए डॉटर का, तो फादर का उम्र हो जाएगा 4x। 16 वर्ष बाद पुत्री का उम्र x + 16 और पिता का उम्र 4x + 16। अब शर्त रखा है कि 16 वर्ष बाद जो ये पिताजी होंगे पुत्री के उम्र के 2 गुने, तो पुत्री में मैंने 2 से गुना कर लिया और बाकी सॉल्व कर लिया। 2x + 32 इधर से भी कर सकते थे आप, 4x + 16, 4x में से आके 2x घटेगा तो 2x, और 16 इधर आके घटेगा तो 16, तो यहाँ 2 आके काट देगा इसको 8। x का मान क्या है 8, पुत्री 8 साल की हो जाएगी। तो ऐसे ही बेसिक्स से गणित, विज्ञान, रीजनिंग और एडवांस प्रश्न भी अगर आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। BPSC TRD 1 2 3 3 के 9 10th हो या 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, मैथ साइंस में आसानी से कराता हूँ, ऑप्शन देख करके आंसर देना सिखाता हूँ। तो ऐसे अगर आपके जान पहचान में कोई भी बंदे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं TRD 4 की, तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा
प्रीवियस प्रश्न पत्र के आधार पर मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दूंगा। और क्या है तरीका, मैंने कैसे TRE 1 निकाला, कितना पढ़ा, बहुत कम पढ़ के मैंने TRE 1 निकाल लिया। और TRE 1 में मेरा मात्र 72 नंबर था, 1 to 5 में सेलेक्ट हुआ हूँ, ज़्यादा नंबर नहीं था क्योंकि सिलेबस नहीं पता था, फर्स्ट एग्ज़ाम था। हाँ यही है कि पढ़ाते पढ़ाते रियाज था, जो अपना पढ़ाया था वहीं काम आया और इतना मार्क्स आया, सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ में स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर।